दुल्हन एक अनसुनी सच्चाई। पहला भाग, एक अधूरी खुशियों की दास्तान। गांव की वो रात बहुत ठंडी थी। हवाओं में सरसराहट थी और चांद बालों के पीछे छिपा हुआ था। पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, सिया की शादी। सिया, जो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसकी आंखों में सपने और चेहरे पर चमक थी। उसकी शादी गांव के ही सबसे सम्मानित और धनवान परिवार के बेटे करण से होने जा रही थी। हर कोई कहता था सिया और करण का रिश्ता स्वर्ग में बना है। शादी की रस्मों के दौरान सिया की मां ने उसका माथा चूमते हुए कहा, तू हमेशा खुश रहना बेटी। पर शायद वो नहीं जानती थी कि ये शब्द सिया के जीवन के सबसे सुखद और सबसे डरावने पल के बीच की आखिरी कड़ी बन जाएंगे। दूसरा भाग, खुशी का वो पल जो डरावने में बदल गया। सिया का लाल जोड़ा उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा था। फेरों के दौरान पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। अचानक जैसे ही मंगलसूत्र बंधा, चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवाओं की सरसराहट और गहरी हो गई। तभी एक कक्ष आवाज गूंजी, जैसे किसी ने चीखते हुए कुछ कहा हो। सबने उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया के चेहरे पर डर और आशंका साफ दिख रही थी। करण ने उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली दी, लेकिन तभी मंदिर के पास खड़ी घोड़ी बुरी तरह बिदक गई और एक औरत की परछाई मंडप के चारों ओर घूमती हुई दिखाई दी। एक दर्दनाक हादसा। शादी के अगले दिन विदाई का समय था। सिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर किसी का दिल भारी था, लेकिन सिया की मां को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी किसी अनजाने खतरे में है। जैसी सिया की डोली घर से निकली, एक भारी तूफान आ गया। रास्ते में घने जंगल के पास डोली अचानक रुक गई। डोली उठाने वाले कहारों ने बताया कि कोई औरत रास्ते में खड़ी है। करण ने जब पास जाकर देखा तो वो एक अजीब सी काली साड़ी पहने औरत थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। करण ने उसे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने एक भयावह हंसी के साथ कहा, मैं वो हूं जिसका जीवन तुमने छीन लिया। चौथा भाग, सिया का अनसुना अतीत। तूफान और चीख पुकार के बीच अचानक सिया ने करण का हाथ झटका और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और चेहरे पर एक गहरा डर साफ छलक रहा था। करण ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सिया ने धीरे से अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, वो आ गई। करण को कुछ समझ नहीं आया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये वही काली औरत है जो 30 साल पहले इसी जगह पर मारी गई थी। उसका नाम भी सिया था और उसकी शादी करण के पिता से तय थी, लेकिन शादी के दिन ही उसे जिंदा जला दिया गया था। कर्ण और उसके परिवार के पास छुपाने के लिए बहुत था। पांचवां भाग, राज का खुलासा। रात गहराती जा रही थी। कर्ण की मां ने सभी को बताया कि 20 साल पहले कर्ण के पिता ने अपनी पहली पत्नी को जलाकर मार दिया था, क्योंकि वो एक विधवा थी। उस दिन से उसकी आत्मा हर दुल्हन के लिए श्राप बन गई। लेकिन कर्ण और सिया की शादी का क्या अर्थ था? क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी या कुछ और? अचानक करण को एक पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, तुम्हारे परिवार के पापों का हिसाब अब तुम्हें देना होगा। सिया का लौटना तय था। अगला भाग, क्या करण अपने परिवार को इस श्राप से बचा पाएगा? सिया की आत्मा का सच क्या है? दुल्हन, श्राप की परछाई, श्रावणी कहानी। पहला भाग, अधूरे वादे का दर्द। रात के घने अंधेरे में करण कमरे में अकेला बैठा था। सिया की आखिरी चीख और उसकी बंद होती आंखें बार बार उसके जेहन में गूंज रही थीं। सिया ने जाते जाते कहा था, वो आ गई। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। सिया के खोने का गम उसे अंदर से तोड़ रहा था। घर में सब चुप थे, लेकिन हर कोई जानता था कि जो कुछ हुआ वह सामान्य नहीं था। करण को अपनी शादी की रात के बाद पहली बार महसूस हुआ कि उसके परिवार का अतीत अब उसे घेरने आ चुका है। सिया की मुस्कान और उसकी बातें करण के दिल को खाए जा रही थी। उसने मन ही मन सिया से वादा किया था कि वह उसे हर खतरे से बचाएगा, लेकिन वह वादा अधूरा रह गया। दूसरा भाग, काली साड़ी वाली परछाई। रात के दूसरे पहर करण ने अचानक अपने कमरे के बाहर धीमी धीमी आवाजें सुनी। आवाजें अस्पष्ट थी, लेकिन उनमें दर्द और गुस्सा झलक रहा था। करण ने दरवाजा खोला तो सामने अंधेरा था। उसने सोचा शायद वह भ्रम का शिकार हो रहा है, लेकिन तभी उसे अपने कमरे के कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। करण ने मुड़कर देखा तो वहां सिया का दुल्हन व लाल जोड़ा रखा था, जो उसने जलाने के लिए अलग रखा था। पर अब वह जोड़ा काली राख से लिपटा हुआ था।
तभी एक कर्कश हंसी गूंजी और करण को एक परछाई दिखाई दी, वह औरत जिसने उनकी डोली को रोका था। तुम्हारे पापों का हिसाब अब शुरू होगा करण, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि करण का खून जम गया। तीसरा भाग, मां की सच्चाई। डर के मारे करण सीधे अपनी मां के पास भागा। उसकी मां पूजा कर रही थी और बुरी तरह रो रही थी। करण ने उससे पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वो औरत कौन है? उसकी मां ने भरी आंखों से करण को देखा और कहा, यह सब तुम्हारे पिता के किए का परिणाम है। उसने उसी साल पहले सिया नाम की एक मासूम लड़की को धोखा दिया था। उसे प्यार का झांसा देकर शादी का वादा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। यह सुनकर करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मां, मैंने क्या गलत किया? सिया का क्या दोष था? उसकी मां ने रोते हुए कहा, हम सब दोषी हैं बेटा। उस लड़की की आत्मा ने कसम खाई थी कि वह हर दुल्हन को अपने श्राप का हिस्सा बनाएगी। चौथा भाग, सिया की आत्मा का संदेश। करण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने सोचा कि सिया के कमरे में जाकर कोई सुराग ढूंढे। कमरे में कदम रखते ही उसने देखा कि सिया का आईना टूटा हुआ था और उसमें खून से लिखा हुआ था, मैं अकेली नहीं जा सकती, जो मुझसे जुड़ा है उसे भी आना होगा। करण ने जैसे यह पढ़ा, कमरे में सिया की परछाई दिखाई दी। उसने करण की ओर देखा और कहा, तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुम्हारा परिवार मेरा दुश्मन बन गया। अब मैं सबको साथ लेकर जाऊंगी। करण को लगा कि वह पागल हो जाएगा। वह चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन बाहर गांव के कुछ बुजुर्ग खड़े थे जो कह रहे थे कि यह सब कुछ और नहीं, एक आत्मा की कसम का नतीजा है। पांचवां भाग, जंगल की अनकही कहानी। गांव के बुजुर्गों ने करण को बताया कि वह काली साड़ी वाली औरत अक्सर जंगल के उस पुराने कुएं के पास देखी जाती है, जहां 20 साल पहले पहली सिया की मौत हुई थी। करण ने तय किया कि वह उस कुएं तक जाएगा और सच का सामना करेगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां सन्नाटा और ठंडक ने उन्हें घेर लिया। कुएं के अंदर से एक अजीब सी गूंज आ रही थी। करण ने कुएं के पास जाते हुए एक पुरानी चिट्ठी देखी। चिट्ठी में लिखा था, तुम सोचते हो कि कहानी खत्म हो गई? नहीं करण, असली खेल अब शुरू होगा। अगला भाग, क्या करण उस आत्मा से बच पाएगा? जंगल के कुएं में क्या छिपा है? कौन है सिया और उसके परिवार का असली दुश्मन? दुल्हन कुंदी डरावनी कहानी। पहला भाग, स्मृतियों का दर्द। रात का तीसरा पहर था। करण उस चिट्ठी को हाथ में लिए बैठा था जिसमें लिखा था, असली खेल अब शुरू होगा। सिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी यादें, उसकी मुस्कान और उसकी बातें करण को अंदर तक झकझोर रही थीं। वह बार बार सोचता था, कहां गलती हुई? क्या मैं सिया को कभी खुश नहीं रख पाया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि शादी से एक दिन पहले सिया ने उसे कहा था, अगर कभी कुछ गलत हो तो मेरा हाथ मत छोड़ना। लेकिन आज सिया उसके साथ नहीं थी। करण ने खुद से वादा किया, मैं सिया की आत्मा को शांति दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दूसरा भाग, कुएं की रहस्यमयी घटनाएं। अगले दिन करण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के उस कुएं की ओर जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन करण किसी की सुनने को तैयार नहीं था। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां का वातावरण अजीब था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और हवा में सड़ी हुई गंध थी। जैसे ही करण ने कुएं के अंदर झांका, एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक काला साया निकलकर बाहर आया। वह वही औरत थी जो सिया की शादी के दिन दिखाई दी थी। उसने करण की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। तीसरा भाग, सिया की आखिरी इच्छा। करण और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। तभी करण को कुएं के पास एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, करण, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब मेरी आत्मा इस श्राप से बंध चुकी है। तुम्हें मेरे दर्द का अंत करना होगा। करण यह पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करण की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, सिया, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। बताओ मुझे, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं? अचानक कुएं से सिया की परछाई निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं अब इस दुनिया की नहीं रही करण, पर तुम्हें मेरे परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना होगा। चौथा भाग,
एक अविश्वसनीय सिया की आत्मा ने करण को बताया कि उसकी मौत सिर्फ एक आत्मा के श्राप का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उसके परिवार की एक पुरानी दुश्मनी का हिस्सा थी। करण का परिवार और सिया का परिवार कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन करण के पिता ने लालच में आकर सिया के दादा की सारी संपत्ति हड़प ली थी। यह सारा विवाद इतना बढ़ गया कि सिया के दादा ने खुद को कुएं में कूदकर खत्म कर लिया। उनकी आत्मा ने श्राप दिया था कि हर उस दुल्हन को अपनी जानंगवानी होगी जो इस परिवार में कदम रखेगी। यह सुनकर करण हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके परिवार का ऐसा काला अतीत हो सकता है। 5वां भाग, कुएं के नीचे छिपा राज। सिया की आत्मा ने करण को चेतावनी दी, अगर तुमने मेरे दादा के श्राप को खत्म नहीं किया तो यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। करण ने डरते डरते पूछा, मुझे क्या करना होगा? सिया ने जवाब दिया, तुम्हें कुएं के अंदर जाना होगा और वहां छिपे मेरे दादा के शरीर के अवशेषों को बाहर लाना होगा। यह सुनकर करण के दोस्त दहशत में आ गए। उन्होंने कहा, यह पागलपन है, कुएं के अंदर जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन करण ने ठान लिया था कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। जैसे ही करण कुएं के पास पहुंचा, एक और घटना घटी। कुएं के अंदर से सिया के दादा की आवाज आई, तुम मेरे परिवार की आखिरी आशा हो करण। लेकिन क्या करण कुएं के अंदर जाकर उस आत्मा का सामना कर पाएगा? अगला भाग, क्या करण कुएं के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर कर पाएगा? क्या सिया श्राप का अंत? हिंदी डरावनी कहानी, पहला भाग, करण का कठिन निर्णय। रात का गहरा अंधेरा था। करण कुएं के पास खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। सिया की आत्मा के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें मेरे दादा के अवशेष लाने होंगे। करण के दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह जानलेवा हो सकता है। कुएं के अंदर जाने का मतलब मौत को न्योता देना है। लेकिन करण के दिल में सिया के लिए प्यार और उसके परिवार के पापों को धोने का जज्बा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं रुका तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मैं सिया को इस दर्द से मुक्त करना चाहता हूं। आंसुओं के साथ उसने कुएं के अंदर उतरने का फैसला कर लिया। दूसरा भाग, कुएं का रहस्यमयी संसार। करण ने रस्सी के सहारे कुएं में उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, अंधेरा और गहराता जा रहा था। कुएं की दीवारें ठंडी थी और वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक करण के चारों ओर काले साए घूमने लगे। ये साए उन आत्माओं के थे जो श्राप के कारण मारी गई थी। करण ने खुद को संभाला और अपनी आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया। नीचे पहुंचने पर उसे एक छोटे से कमरे जैसा स्थान दिखा। वहां पुराने बर्तन, टूटे हुए गहने और कंकाल बिखरे पड़े थे। तभी करण ने एक चमकती हुई चीज देखी। वह एक लकड़ी का बॉक्स था जो सिया के दादा का था। तीसरा भाग, आत्मा का आक्रोश। करण ने जैसे ही बॉक्स उठाया, कुएं अंदर चल मच गई। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और एक गहरी गूंज सुनाई दी। किसने तुम्हें यह करने की अनुमति दी? यह आवाज सिया के दादा की आत्मा की थी। उन्होंने करण को घूरते हुए कहा, तुम्हारा परिवार इस श्राप का हकदार है। क्यों मैं तुम्हें माफ कर दूं? करण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मेरे परिवार ने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया सिया की आत्मा को मुक्त कर दीजिए। सिया की परछाई भी वहां प्रकट हुई। उसने अपने दादा से विनती की, दादा इसे खत्म कर दीजिए, मैंने बहुत सहा है। चौथा भाग, श्राप का अंत। सिया के दादा की आत्मा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा, करण, तुम्हारा दिल सच्चा है। अगर तुम ये बॉक्स मंदिर के पवित्र आग में जलाकर नष्ट करोगे तो यह श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी भी वही नियति होगी जो सिया की हुई थी। करण ने सिर हिलाकर सहमति दी। उसने बॉक्स को लेकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कुएं में बवंडर जैसा माहौल बन चुका था। काले साए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। करण ने अपनी सारी ताकत लगाई और आखिरकार कुएं से बाहर निकल आया। सिया की मुक्ति। करण ने बॉक्स को लेकर गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर उसे जलाने की तैयारी की। गांव के बुजुर्ग और उसके दोस्त डर और आशंका के साथ वहां खड़े थे। जैसे ही बॉक्स आग में डाला गया, एक भयंकर चीख गूंजी। मंदिर की मूर्तियों के पास एक प्रकाश चमका और सिया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में शांति थी। उसने करण से कहा, तुमने मेरा और मेरे परिवार का ईंधन चुका दिया, अब मैं मुक्त हूं। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिया से कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे निभाया है। सिया की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। जैसे ही श्राप खत्म हुआ, गांव का वातावरण बदल गया। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं और काली साड़ी वाली आत्मा भी गायब हो गई। करण जानता था कि सिया अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसने अपने प्यार को अमर कर दिया था। अंतिम रहस्य, करण ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वह अपने घर लौटा तो उसके कमरे में सिया की शादी का जोड़ा फिर से रखा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले दिन दिखा था। उसके साथ एक चिट्ठी रखी थी। श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। क्या तुम अगली कहानी के लिए तैयार हो? कहानी समाप्त।